अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीबन कल से या फिर आज सुबह से सोशल मीडिया के ज़रिए एक वीडियो गुलबर्गा और गुलबर्गा के अतराफ़ के डिस्ट्रिक्ट्स में वायरल है, जो कि हाफिज़ आमिर क़ादरी साहब जो कि एक यूट्यूबर हैं, जो औलिया अल्लाह की मज़ारात की इंफॉर्मेशंस लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। उनके सोशल मीडिया हैंडल और यूट्यूब पोर्टल व्हील ऑफ इस्लाम से ये वीडियो वायरल हुआ है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, जो कि मुझे मौलाना शाफ़ी सादी साहब क़िबला ने भी सोशल मीडिया व्हाट्सअप के ज़रिए मुझे शेयर किया और ये हिदायत दी हैं कि जल्द से जल्द इस मज़ार मुबारक को रिस्टोर करने का काम किया जाए। ये वीडियो वायरल होने के बाद तकरीबन आज ही मैंने वहाँ का सर्वे किया है और सर्वे करके वहाँ के हालात देखे हैं और वक्फ़ ऑफ़िसर को भी मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इमीडिएट वहाँ का काम शुरू होना चाहिए। तो लोगों में जो तशवीश है, जो बेचैनी है, उसका अंदाज़ा हमें है, क्योंकि औलिया इकराम के चाहने वाले हम गुलबर्गा की सरज़मीन पे रहते हैं और उन्हें तकलीफ़ है कि सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साहबज़ादे हज़रत यूसुफ़ शाह क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार मुबारक गुलबर्गा में है और इस तरीक़े से उसकी हालत है। मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन जो ही आज ये सोशल मीडिया के ज़रिए इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने आज ही वहाँ का दौरा किया है, वहाँ का जायज़ा देखा है और मैंने वक्फ़ ऑफ़िसर को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कल के कल दरगाह शरीफ को इमीडिएट डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिया जाए और कुछ लोगों को वहाँ पे तैनात करके लेबर्स को लगा के पहले वहाँ का क्लीनिंग का काम किया जाए और मज़ार मुबारक को किस तरीक़े से रिस्टोर किया जा सकता है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़ाफ़ उसको रिस्टोर करेगी और फिर से एक मरतबा इंशाअल्लाह ज़ियारत के लिए लोगों के लिए वह आस्ताना फिर से खोला जाएगा। मैं तमाम नौजवानों से दिल की अमीर गहराइयों से ये अपील करता हूँ कि कोई भी जज्बाती क़दम ना उठाएं, क्योंकि मुझे सुबह से तकरीबन एक 50 कॉल के करीब रिसीव हुए। नौजवान ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पर जाकर हम वहाँ का चार्ज लेंगे, वहाँ पे हम ऐसा करेंगे। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क़ानूनी रास्ते हमारे पास हैं। अगर वहाँ पे कुछ शरपसंद लोगों की कुछ वहाँ पे शरपसंदी भी अगर है तो क़ानूनी रास्ते से उसका तमाम का हल निकाला जा सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम हल निकालेंगे। सरकार सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनकी आल पर हम क्या, हमारी आल व औलाद की जानें क़ुरबान है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उस आस्ताने को रिस्टोर कर उस आस्ताने पर फिर से एक मरतबा लोगों की हाज़िरी का लाएअमल तैयार किया जाएगा। मैं अपील करता हूँ नौजवानों से कि इस तरीक़े के कोई भी इक़दाम ना लें। सोशल मीडिया की किसी भी अगर कोई गलत न्यूज़ें भी वायरल हो रही हैं तो उस पर आप लोग तवज्जो ना दें। इंशाअल्लाह कल के कल वक्फ़ ऑफ़िसर को मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो नेसेसरी स्टेप्स जो हैं लेंगे और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ इंशाअल्लाह वहाँ के सफाई का काम शुरू होगा और बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो आस्ताना आवाम के लिए फिर से एक मरतबा अच्छी कंडीशन में लाकर खोला जाएगा। एक्चुअली वो जो हमारे पास जो वक्फ़ रजिस्ट्रेशन है वो दरगाह हज़रत यूसुफ़ शाह क़ादरी के नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि एक खाना मस्जिद के नाम से वक्फ़ इंस्टीट्यूशन वो रजिस्टर है। बट पुलिस एक्शन के बाद शाह बाज़ार की कई मसाजिद में नमाज़ों का सिलसिला बंद हुआ, गैर आबाद हैं। उन गैर आबाद मसाजिद में ये एक मस्जिद है जो आज सोशल मीडिया के ज़रिए मेरे नॉलेज में आई है। मैं इसको फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस पे काम करके इस आस्ताने को फिर से एक मरतबा आवाम के लिए ज़ियारत के लिए खोलने के लिए हम इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं। सर, बहुत सारी अभी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, बहुत सारी मज़ारात हैं जो अब तक वक्फ बोर्ड की वहाँ पे शायद नज़र भी नहीं गई होंगी, तो उन जगहों पे किस तरीके से काम हो रहा है? देखिए, इससे पहले भी एक शाह बाज़ार का मामला हमारे पास आया था कि एक मज़ार थी, मज़ार का बहुत बड़ा रकबा बहुत साल पहले था, थोड़ा करते उसको कब्ज़ा किया गया और बिल्कुल एक मज़ार का उतना रकबा वहाँ पे बाकी था। तो वहाँ के लोगों ने जब हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी कि इस तरीक़े से वहाँ पे मज़ार मुबारक है और तो हमने जब सर्वे किया तो पता चला कि ये वक्फ बोर्ड में हमारे पास रजिस्ट्रेशन में नहीं है। तो फिर हमने उसको रजिस्ट्रेशन में लाने के लिए जो क़ानूनी कार्रवाई है वो शुरू की है। इंशाअल्लाह वो क़ानूनी कार्रवाई करके हम उसको अब रजिस्ट्रेशन में लेके आएंगे, क्योंकि अगर कोई इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर भी नहीं है तो हम उसको एज ए रजिस्ट्रेशन इन कस्टम हम उसको वक्फ बोर्ड में ले सकते हैं। वक्फ बोर्ड को इख्तियार है। इंशाअल्लाह मैं गुजारिश करता हूँ आपके सोशल मीडिया चैनल से तमाम लोगों से कि कई ऐसी मसाजिद हैं और कई ऐसी बारगाहें हैं, मस्जिदें हैं, गैर आबाद हैं, बारगाहें हैं जहाँ पर मैनेजमेंट सही नहीं है,
पूरी तरीके से वहाँ पे डेमोलिश हो चुका है। ऐसी चीज़ें अगर आपको नज़र आ रही हैं तो आप बराह रास्त मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपके सोशल मीडिया चैनल के ज़रिए अपना नंबर भी मैं आपके ज़ायरीन को दिए देता हूँ, 9611185564। मैं रिपीट करता हूँ, 9611185564। अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है दरगाहों के ताल्लुक़ से, आशिर खानों के ताल्लुक़ से, मस्जिदों के ताल्लुक़ से, या फिर किसी भी रिलीजियस खानका इंस्टीट्यूशन के ताल्लुक़ से, तो आप बराह रास्त हमसे राबता क़ायम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वक्फ़ बोर्ड बढ़ चढ़ कर काम करने में अपनी खुशनसीबी महसूस करेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।